रेजोनेंस इफेक्ट, इसे मीजोमेरिक इफेक्ट भी कहते हैं। तो इसे समझने के लिए पहले इस पिक्चर को देखें। इसमें एक कार के मूवमेंट को डिस्क्राइब किया गया है। अब इस पिक्चर से कुछ पॉइंट्स क्लियर होते हैं कि ये कार तभी चल पाती है जब इसके पास चलने के लिए एक सड़क होती है। ओके, तो हमारा फर्स्ट कंसर्न ये है कि एक सड़क क्रिएटेड होनी चाहिए इस कार के लिए। उसके बाद सेकंड पॉइंट आता है मूवमेंट ऑफ कार्स। जब तक सड़क नहीं बनी हुई होगी तब तक हम कार के मूवमेंट के बारे में बात नहीं कर सकते हैं। इट्स कम्प्लीटली इलॉजिकल। अब इसी कॉन्सेप्ट को इलेक्ट्रॉन्स पे लगाया जा सकता है। इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट के बारे में तब तक बात नहीं कर सकते जब तक इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट के लिए एक रास्ता क्रिएटेड ना हो। तो फर्स्ट कंसर्न होगा हमारा रोड फॉर इलेक्ट्रॉन्स, और उसके बाद मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर आएंगे। रोड फॉर इलेक्ट्रॉन्स को कहते हैं कॉन्जुगेशन, और मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को बोलते हैं रेजोनेंस। ये बिल्कुल लेम सी डेफिनेशन है इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। जब इलेक्ट्रॉन्स के लिए एक रोड क्रिएट कर दी गई हो तो उसे कॉन्जुगेशन बोला जाता है, और उस रोड पर जब इलेक्ट्रॉन्स चलते हैं तो उसको रेजोनेंस बोला जाता है। अब ये पूरा वीडियो रेजोनेंस पर है, लेकिन हम रेजोनेंस के बारे में तब तक बात नहीं कर सकते हैं जब तक हमारे पास कॉन्जुगेशन की नॉलेज ना हो। तो सबसे पहले हम कॉन्जुगेशन को डिटेल में पढ़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद कॉन्जुगेशन। ये होती है एक रोड फॉर इलेक्ट्रॉन्स। ये टोटल 6 तरह की होती है। तो फर्स्ट टाइप ऑफ कॉन्जुगेशन होता है डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज। जैसे कि इस मॉलिक्यूल में देखें, इसमें सबसे पहले डबल बॉन्ड आ रहा है, उसके बाद सिंगल बॉन्ड आ रहा है, और लास्ट में आता है पॉजिटिव चार्ज। यानी कि ये मॉलिक्यूल कॉन्जुगेशन दिखाएगा। अब इसमें रेजोनेंस कैसे होगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट कैसे होगा। तो इस पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स इस सिंगल बॉन्ड पर शिफ्ट हो जाएंगे, जिस वजह से यहाँ पर एक डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा। अब क्योंकि पाई बॉन्ड इस साइड आ चुका है, इसीलिए पॉजिटिव चार्ज अब इस साइड आ चुका है। इसमें एक पॉइंट और ध्यान दें, पॉजिटिव चार्ज जब इस मॉलिक्यूल में था तब पाई बॉन्ड इधर था, लेकिन जैसे ही इसके इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ शिफ्ट हुए, पॉजिटिव चार्ज इस साइड आ गया। अब देखने में ये स्ट्रक्चर्स एक जैसे लगते हैं, लेकिन एक्चुअल में ये दोनों अलग अलग स्ट्रक्चर्स हैं। बस फर्क ये है कि ये दोनों स्ट्रक्चर्स एक दूसरे में बार बार कन्वर्ट होते रहते हैं, जिसे इस रेजोनेंस एरो से बताया जाता है, और इन दोनों स्ट्रक्चर्स को बोलते हैं रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स। एक्सपेरिमेंट से पता लगाया गया है कि ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स एक्चुअली इस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। इसे हाइब्रिड स्ट्रक्चर कहते हैं। अब इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखें, इसमें परफेक्ट पाई बॉन्ड नहीं बनाया गया है, बल्कि पाई बॉन्ड को डॉटेड लाइन से शो किया गया है। यानी कि पाई इलेक्ट्रॉन्स या तो यहाँ पर एग्जिस्ट कर सकते हैं या फिर यहाँ पर एग्जिस्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ चार्ज भी परफेक्ट पॉजिटिव नहीं है, बल्कि पार्शियल पॉजिटिव चार्ज बताया गया है। यानी कि चार्ज इन दोनों कार्बन एटम्स के बीच में शिफ्ट होता रहता है। तो बेसिकली हाइब्रिड स्ट्रक्चर इन दोनों स्ट्रक्चर्स को डिपिक्ट करता है, लेकिन केमिस्ट्री पढ़ने के लिए इस स्ट्रक्चर की खास मदद नहीं ली जा सकती है, इसलिए मेन फोकस हमारा रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स पर रहेगा। नेक्स्ट टाइप है डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, नेगेटिव चार्ज। जैसे कि इस मॉलिक्यूल को देखें, इसमें सबसे पहले डबल बॉन्ड दिया गया है, उसके बाद सिंगल बॉन्ड, और लास्ट में नेगेटिव चार्ज। यानी कि इस मॉलिक्यूल में कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है। तो अब इसमें रेजोनेंस कैसे होगा? ये नेगेटिव चार्ज डिपिक्ट करता है कि इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स इस सिंगल बॉन्ड को डोनेट कर दिए जाते हैं, जिस वजह से यहाँ पर एक डबल बॉन्ड बन जाता है। साथ ही साथ इस पाई बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन्स इस कार्बन एटम को डोनेट कर दिए जाते हैं, जिस वजह से इस कार्बन एटम पर एक नेगेटिव चार्ज बन जाता है। ये स्ट्रक्चर आपस में इंटरकन्वर्टेबल है, इसीलिए अगर इस लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन को इस सिंगल बॉन्ड पे डोनेट किया जाए तो यहाँ पर एक डबल बॉन्ड मिल जाएगा, और पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स इधर डोनेट किए जाए तो यहाँ पर वापस एक नेगेटिव चार्ज मिल जाएगा। नेक्स्ट इज डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, लोन पेयर। तो इस एग्जाम्पल को देखिए, यहाँ पर आ रहा है डबल बॉन्ड, उसके बाद सिंगल बॉन्ड, और लास्ट में 2 लोन पेयर्स प्रेजेंट है। यानी कि ये हुआ एक कॉन्जुगेशन। अब इसमें रेजोनेंस कैसे होता है? लोन पेयर के ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स
इस सिंगल बॉन्ड को डोनेट कर दिए जाते हैं, जिस वजह से यहाँ पर एक पाई बॉन्ड बन जाता है। और ऐसे ही इस पाई बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन्स इस कार्बन एटम को डोनेट कर दिए जाते हैं, जिस वजह से इस कार्बन एटम पर एक नेगेटिव चार्ज बन जाता है। साथ ही साथ एक बात और ध्यान दें कि ये दोनों लोन पेयर्स ऑक्सीजन के खुद के थे, इसीलिए जब ऑक्सीजन ने ये वाला लोन पेयर डोनेट किया तो यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन एटम के ऊपर क्रिएट हो गया और इस डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स इस ऑक्सीजन एटम को दे दिए जाए तो यहाँ पर से पॉजिटिव चार्ज हट जाएगा और एक सिंपल सा बिना चार्ज के ऑक्सीजन एटम मिल जाएगा, जिसके पास खुद के दो लोन पेयर वापस आ गए हैं। यानी कि ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स आपस में क्या है, इंटरकन्वर्टेबल। नेक्स्ट इज डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड रेडिकल। यहाँ पर देखें, इस मॉलिक्यूल में सबसे पहले एक डबल बॉन्ड आ रहा है, उसके बाद सिंगल बॉन्ड और लास्ट में एक इलेक्ट्रॉन यानी कि एक फ्री रेडिकल दिख रहा है। यानी ये हुआ हमारा अ टाइप ऑफ कॉन्जुगेशन। अब इसमें रेजोनेंस कैसे होगा, ध्यान दे, ये सिंगल इलेक्ट्रॉन इस सिंगल बॉन्ड को डोनेट कर दिया गया है और साथ ही में इस पाई बॉन्ड का एक इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड को डोनेट कर दिया गया है, जिस वजह से यहाँ पर एक डबल बॉन्ड क्रिएट हो गया है। साथ ही साथ पाई बॉन्ड का ये वाला इलेक्ट्रॉन इस कार्बन एटम को डोनेट कर दिया गया है, जिस वजह से यहाँ पर एक फ्री रेडिकल क्रिएट हो गया है। एक पॉइंट याद रखना कि जब डबल हेडेड एरोज बनाए जाएं तो उसका मतलब है कि दो इलेक्ट्रॉन्स शिफ्ट हो रहे हैं। इस एग्जाम्पल में सिर्फ सिंगल हेडेड एरोज बनाए गए हैं, यानी कि सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है। नेक्स्ट टाइप है डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। तो इस एग्जाम्पल को देखें, इसमें सबसे पहले आता है डबल बॉन्ड, उसके बाद सिंगल बॉन्ड और लास्ट में डबल बॉन्ड, यानी कि कॉन्जुगेशन प्रेजेंट हुआ। अब बस इसमें रेजोनेंस कैसे होता है वो देखना पड़ेगा। पाई बॉन्ड के ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स इस सिंगल बॉन्ड को डोनेट कर दिए जाते हैं और इस पाई बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन्स इस कार्बन एटम को डोनेट कर दिए जाते हैं। क्योंकि इस कार्बन एटम पर इलेक्ट्रॉन्स डोनेट किए गए हैं, इसलिए यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो गया है और क्योंकि इस कार्बन एटम ने अपने इलेक्ट्रॉन इधर डोनेट किए हैं, इसलिए यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है। साथ ही साथ ये दोनों पाई इलेक्ट्रॉन्स इस बॉन्ड को डोनेट किए गए थे, इसीलिए यहाँ पर एक पाई बॉन्ड क्रिएट होता है। लास्ट टाइप का कॉन्जुगेशन है वेकेंट ऑर्बिटल सिंगल बॉन्ड लोन पेयर। तो जैसे इस एग्जाम्पल को देखें, इसमें इस कार्बन एटम के ऊपर एक वेकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट है। वो कौन सा ऑर्बिटल है, पी ऑर्बिटल। इस कार्बन एटम पर एक वेकेंट पी ऑर्बिटल प्रेजेंट है और ये हमें कैसे पता चला, अगर इस कार्बन एटम को डिटेल में देखें तो ये कार्बन एटम दो हाइड्रोजन एटम से अटैच्ड है, एक ऑक्सीजन एटम से अटैच्ड है जिसके ऊपर दो लोन पेयर हैं और साथ ही साथ इस पर एक पॉजिटिव चार्ज है। तो यहाँ पर कार्बन एटम के पास 1, 2, 3, 4, 5 और 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं और इन 6 में से ये तीनों इलेक्ट्रॉन्स कार्बन के खुद के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। लेकिन हमें पता है कि कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब क्योंकि कार्बन में 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो जब इन 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को भरा जाएगा तब भी हमारे पास एक वेकेंट पी ऑर्बिटल बचा रहेगा। तो इस तरह से इस कार्बन एटम के पास हुआ वेकेंट पी ऑर्बिटल। तो इस मॉलिक्यूल में है एक वेकेंट पी ऑर्बिटल, सिंगल बॉन्ड और लोन पेयर, यानी कि इसमें कॉन्जुगेशन प्रेजेंट हुआ। अब इसमें रेजोनेंस कैसे होगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स इस ऑक्सीजन एटम के जो लोन पेयर हैं वो इधर सिंगल बॉन्ड पे डोनेट कर दिए जाएंगे, जिस वजह से यहाँ पर एक डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा। और क्योंकि ऑक्सीजन एटम ने खुद के लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करे थे, इसलिए अब ऑक्सीजन एटम पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। साथ ही साथ इस कार्बन एटम पर से अब यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज हट गया है, क्योंकि यहाँ पे इस कार्बन एटम का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया है। तो ये थे 6 तरह के कॉन्जुगेशन। नाउ लेट्स प्रैक्टिस सम एग्जांपल्स। अब इस मॉलिक्यूल को देखें, इसमें कॉन्जुगेशन सिस्टम दिख रहा है डबल बॉन्ड
सिंगल बॉन्ड और लोन पेयर। तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर कुछ इस तरह से होंगे कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स इस सिंगल बॉन्ड को दे दिए जाएंगे ताकि यहाँ पर एक पाई बॉन्ड क्रिएट हो और इस नाइट्रोजन एटम पर एक पॉजिटिव चार्ज बने, और पाई बॉन्ड के ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स इस कार्बन एटम को दे दिए जाएंगे ताकि इस कार्बन एटम पर एक नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो। अब ये आखिरी रेजोनेंस स्ट्रक्चर नहीं है, इसके अलावा और भी रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बनेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक और कॉन्जुगेशन सिस्टम बन गया है, नेगेटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स इस सिंगल बॉन्ड को दे देगा ताकि पाई बॉन्ड बन सके, और ये पाई बॉन्ड अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स इस कार्बन एटम को दे देगा ताकि इस कार्बन एटम पर एक नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो। इसमें भी कॉन्जुगेशन यहाँ खत्म नहीं हो रहा है, इसमें रेजोनेंस यहाँ खत्म नहीं हो रहा है, एक और कॉन्जुगेशन सिस्टम बन चुका है, नेगेटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। तो इसमें कार्बन एटम अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स इस सिंगल बॉन्ड को देगा ताकि यहाँ पर एक पाई बॉन्ड बन सके, और ये पाई बॉन्ड अपने इलेक्ट्रॉन्स इस कार्बन एटम को देगा ताकि यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो सके। लेकिन इसमें अभी और रेजोनेंस होना बाकी है। यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड का कॉन्जुगेशन सिस्टम बन गया है। तो यहाँ पर रेजोनेंस में ये कार्बन एटम अपने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ डबल बॉन्ड बनाने में दे देगा, और ये पाई बॉन्ड यहाँ अपने इलेक्ट्रॉन्स इस नाइट्रोजन एटम को दे देगा, जिस वजह से ये पॉजिटिव चार्ज नाइट्रोजन एटम पर से खत्म हो जाएगा। तो टोटल में एनालीन के केस में 5 रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स होते हैं क्योंकि इनमें 5 अलग अलग तरह के कॉन्जुगेशन सिस्टम्स क्रिएट हुए हैं। अब नेक्स्ट इस मॉलिक्यूल को देखें। इस मॉलिक्यूल में 6 टाइप्स के कॉन्जुगेशन में से एक भी टाइप का कॉन्जुगेशन प्रेजेंट नहीं है, यानी कि किसी भी फॉर्म की कॉन्जुगेशन या किसी भी फॉर्म की रोड फॉर इलेक्ट्रॉन्स बनी ही नहीं है। अगर रास्ता ही नहीं है इलेक्ट्रॉन्स के चलने का तो रेजोनेंस तो पॉसिबल ही नहीं है। इसीलिए नॉट ऑल मॉलिक्यूल्स कैन शो रेजोनेंस, ओनली कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स कैन शो रेजोनेंस। इसमें कॉन्जुगेशन एब्सेंट है, इस वजह से रेजोनेंस भी एब्सेंट है। अब एक पॉइंट ध्यान दें, रोड फॉर इलेक्ट्रॉन्स कॉन्जुगेशन की एक्चुअल डेफिनेशन नहीं है, ये तो सिर्फ समझने के लिए यूज़ किया गया था। कॉन्जुगेशन की एक्चुअल डेफिनेशन होती है, कॉन्जुगेशन इज व्हेन 3 or more atoms are linked in such a way that they form a system for delocalization of electrons। ऐसे ही रेजोनेंस की डेफिनेशन मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं होती है, बल्कि इट इज delocalization of electrons in such a way that there is change in the position of electrons. There is no change in the position of atoms. This results in different structures of the same molecule. नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स।